किसान भाइयों को जीवामृत बनाना सिखा रहे हैं। तो भैया आप हमें बताएंगे कि जीवामृत के लिए क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता होती है। जीवामृत यानी प्रकृति में 5 तत्व, हमारे मानव ये शरीर भी 5 स्थूल शरीर से बना है। ये जो शरीर है ये 5 तत्वों से, वैसे जीवामृत 5 तत्वों का अर्क है। 5 में कौन सा है? पहला पानी, दूसरा गोबर, तीसरा गौमूत्र, चौथा गुड़ और 5वां मिट्टी बेसन। पानी तो प्राकृतिक है जिसमें तो बड़ के नीचे की कोई भी जीवित मिट्टी, चाहे बड़ के नीचे हो, तुलसी का नीचे हो, पीपल का नीचे का हो। अब बड़ या पीपल को क्यों माना गया है? क्योंकि वो 12 महीना हरियाली ज़्यादा रहती है और पशु जितने पक्षी हैं वो ज़्यादा बैठते हैं बड़ और पीपल में, तो वो खाते भी हैं और ब्रीड भी करते हैं। तो वहाँ ज़्यादा जीवित अवस्था में मिट्टी रहता है, इसलिए उसको जीवित माना गया है। जैसे तुलसी का पौधा एक ऐसा है, उसको कोई अगर अच्छा बेवड़ा भी आ गया, कोई बेईमान भी आ गया तो तुलसी के पौधे को लात नहीं मारेगा, नहीं वो दूसरे को मार देगा। पर तुलसी एक ऐसा पौधा है हमें तुरंत ऑक्सीजन देती है, कोई पौधा नहीं देगा। लेकिन तुलसी, उसको इसलिए तो तुलसी मैया है करके उसको पानी चढ़ा के पैर लगते हैं, वो ऑक्सीजन देती है हमको जो हम सांस लेते हैं। तो उसको उसकी मिट्टी, तो इसको बनाने का जैसे गोबर, हम गमले में गोबर डालिए। इसका औसतन है मात्रा, अगर 200 लीटर आपका ड्रम है, 200 लीटर का ड्रम है तो उसमें 10 किलो गोबर है ना, 10 लीटर गोबर, 2 हो गया, 2 किलो गुड़, 2 किलो बेसन, और आपकी मुट्ठी भर, किलो में तो नाप नहीं जाओगे, मुट्ठ भर 1 किलो मिट्टी जाती है, उसको डाल दिए। और फिर उसका घोल तैयार होता है। जैसे गौमूत्र है, हम इसको ले लेते हैं 1 लीटर, ये घुल जाना चाहिए। ये हमारी मिट्टी है, में जाके पहले तो उसको हाथ से घोल लिया। ठीक है ना, ध्यान रखना क्या क्या डाल रहे हैं ये, है ना, 3 चीज डाल के हो गए, गोबर, मूत, मिट्टी, ये गुड़, मतलब ये गुड़ होगा, चौथे ये बेसन। मान लो कभी खुदा ना खास्ते आपके घर में बेसन नहीं है ना, और अगर दही फट गया है दूध का, उसमें भी प्रोटीन होता है, दाल में प्रोटीन होता है, तो प्रोटीन वाली चीज़ चाहिए, प्रोटीन हमको बढ़ाना है। तो अगर बेसन 2 किलो नहीं है तो 2 लीटर दही, 2 लीटर दूध को फाड़ लो, दही बन जाएगा। ये उसके अनुपात में दही, ठीक है। ये आपका घोल बन गया। अब इसको हम बड़े ड्रम में डालें, ठीक है। बड़े ड्रम में डाल के पानी रहेगा फिर उसमें, उसके बाद फिर उसको आप, इसकी भी दिशा है जी, एक थोड़ा सा वैज्ञानिक तत्व इसमें। ये राउंड घुमाए अपन ने, ऐसा खोल दिया ड्रम को, ड्रम में छोड़ दिए, सुबह फिर शाम को ऐसा, ठीक है ना, 10 राउंड घुमा दो, शाम को सुबह घुमा दो 10 राउंड। ये विधि 7 दिन करना है माँ, 7 दिन में बढ़िया पीला पीला घोल बनता है, 1 नंबर सिंदूरी कलर का। फिर उसको छन्ना करो और किसी भी पौधे में, आप भाजी में, भटे में, टमाटर में, मिर्च में देख सकते हो। इसका उपयोग खेत में कब कब करना है? ये है जैसे आपका ज़मीन तैयार कर रहे हैं, यानी बाड़ी एक छोटे से वाफे में लगा रहे हैं, तो आप 10 बाई 10 का वाफा है तो 2 बाल्टा यानी 20 लीटर आप उसको छिड़क सकते हो। फिर गुड़ाई कर दो, गुड़ाई करने के बाद उसमें चाहे पालक वो, धनिया वो, भाजी वो बो सकते हो। फिर आपकी भाजी इतनी आ गई तो फिर 5 लीटर ये जीवामृत और 5 लीटर पानी को मिक्स कर दो और जग से ही छिड़क दो या फिर स्प्रे से, ताकि वो पत्ती ग्रहण कर ले। जग में झाड़ू या फिर झाड़ू से भी कर सकते हो, तो वो ग्रोथ कर देगा, जैसे यूरिया डालते हैं ना। और इसकी विधि अगर ये करते रहेंगे हम तो आपकी फसल लंबी अवधि तक फसल देगी। जैसे अभी छोटे तरफ आप लौकी लगा दो, तुरई लगा दो, ऐसे ये भगवान भरोसा, फल तो दे रही है, लंबी अवधि तक देगी। और कोई बड़े बागवानी में जाके देखो, अगर किसी ने लौकी लगाया तो वो कम समय में 1 से 2 माह में फसल समाप्त, लेकिन घर की फसल वो कैसी चलाए फलेगी, है ना। ये उसका नाम है जीवामृत और ये खाद उपयोग करना चाहिए। भैया ये जो बना हुआ है बेल का अर्क भैया, ये बेल, ठीक है, ये क्या चीज़ है और क्यों, क्या किस चीज़ में उपयोग आता है? ये बिल्कुल सही है, ये बेल अर्क है। ये किसी भी, जैसे सोडे में नाम क्या आता है, DAP, यूरिया, पोटास, है ना, DAP, यूरिया, पोटास, तो बेल में होता है पोटास।
पहला बेल के अर्क में पोटास, और दूसरा घर के जो कंडा रखा जलाते हो लकड़ी, वो जो राख होता है उसमें होता है पोटास। अगर उसमें पोटास नहीं होगा तो आपकी बर्तन से आप नहीं होगी। वो राख में पोटास है, इसलिए बर्तन से आप साफ होता है, इसलिए कड़क रहता है कोई भी, है ना। ये बेल का अर्क है, इसका गूदा जी उसको खोल लिया तो ऐसा बन जाता है। तो ये बेल के गूदे अगर 10 बेल है, उसका अर्क बना लिया, उसमें पानी डाल 100 लीटर पानी में अगर घोल तो 1 एकड़ में जाता है। हम 1 बोरी लाते हैं DAP, कितने का होता है? 1300-1400 का। अगर हम 10 बेल ला के गर्मी में बना के ड्रम में पैक करके रख लें तो कितना दिन चलेगा? अरे पैसा कितना बचेगा? कुछ भी नहीं, सिर्फ गूदा ला के फोड़ा हूँ, गाय के पेशाब डाला बस। और उसमें ज़्यादा कुछ नहीं, अगर आप पका बेल ला लो घर में और बढ़िया स्वादिष्ट बीजा निकाल लो, उसके गूदे को आप चख के देखो, गर्मी में पानी की यानी पोटास की मात्रा पूरी आती, प्यास जल्दी नहीं लगता, इतना ताकत है। जंगल वाले खाते हैं ना, वैसे आप ग्रुप में कोई अगर मायका होगा जंगल गाँव का या कोई देखे होंगे तो बेल का सब गूदे काम का है। अब बताओ वाला, अरे हम जंगल जाके ला लेते हैं, मैं 1 बोरा ला लेता हूँ तो 1 साल जाता है मेरे को। ये है, इतना ताकत है। आप 5 टन ला लो और एक डबकी में बना के रख लो घर में, कितने दिन जाएगा जी? ये रखने से अच्छा जैसे अभी लौकी का पौधा है, अगर ये आपके घर में है तो 1 लीटर बेल का और 5 लीटर पानी, और उसको झाड़ू से लौकी में छिड़कते जाओ, तो लौकी का जो बेल है जहाँ वो मुड़ता है सिकुड़ता है वो नहीं होगा, उसमें पोटास की मात्रा बढ़ जाएगी। जैसे धान में कड़कपन, पोटास मारते हैं तो धान सीधा रहता है, झुकता नहीं, अटेंशन रहता है, वो पोटास का काम है। बेला कैसे फैलाते हैं? ठीक है। लौकी के बेल में कोई भी